हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसवेल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइज़, आज की ये नई वीडियो हमने आपके लिए इसलिए बनाई है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा आप लोगों के लिए 3 नए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिए गए हैं। क्या कुछ है इन तीनों नए नोटिफिकेशन में, चलिए एक एक करके गहराई से इसके बारे में जान लेते हैं। सो गाइज़, इस सिंगल वीडियो में मैं आपको इन तीनों नए नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो आज ही आप लोगों के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से आए हैं। लेट्स बिगिन। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये 3 नए नोटिफिकेशन जो हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा आप लोगों के लिए रिलीज़ कर दिए गए हैं और ये तीनों के तीनों नोटिफिकेशन आपके लिए ही है और आपके फ्यूचर और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो गाइज़, चलिए एक एक करके हम सभी नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम सबसे ऊपर के नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद फिर नीचे धीरे धीरे उतरते जाएंगे। पहले नंबर पे फर्स्ट, फिर देन सेकंड और फिर ये तीसरा नोटिफिकेशन ये भी क्या कहता है, तीनों के बारे में हम अच्छी तरीके से बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसे ही आप अपने फर्स्ट वाले इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का स्क्रीन आ जाएगा और ये आप देख सकते हैं कि ये जो नया नोटिफिकेशन है ये 1 जून को यानी आज के दिन ही रिलीज़ किया गया है, जिसका रेफरेंस नंबर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। सो गाइज़, ये जो नया नोटिफिकेशन है ये यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटी है जिसके अंडर में रहती है और इसकी गाइडलाइंस के हिसाब से ही यूनिवर्सिटी को काम करना पड़ता है। तो यूजीसी ने पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक नोटिफिकेशन दिया, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उस नोटिफिकेशन को अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया जो आपके स्क्रीन के सामने विजिबल हो रहा है। इस नोटिफिकेशन में यूजीसी ने कहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी को कि आप अपने स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए एक एकेडमिक कैलेंडर को अपलोड कीजिए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो इजीली इसको समझ सकें कि इस साल हम किस तरीके से काम करने वाले हैं। सो गाइज, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज में कोविड-19 का जो पेंडेमिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है और ये काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। और हमारे समाज में हम देख रहे हैं एजुकेशन सिस्टम अभी भी पूरी तरीके से लॉकडाउन के अंदर ही आता है। आप जानते हैं कि जो अगला नोटिफिकेशन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो आने वाला है जिसके अंदर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप फर्स्ट वाला ये नोटिफिकेशन अगर उसको डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। ये नोटिफिकेशन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज के दिन ही 1 जून के दिन आपको रिलीज़ किया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से और इसका जो रेफरेंस नंबर है ये भी आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। ये जो नोटिफिकेशन है ये यूजीसी के द्वारा पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी को दिया गया है। यूजीसी क्या है, अब आप सोचेंगे यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी ऐसी डिपार्टमेंट जो भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है और ये डिपार्टमेंट भारत की सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज और महाविद्यालयों पर अपनी नज़र रखता है, उसके अकॉर्डिंग ही यूनिवर्सिटीज़ को काम करना पड़ता है। सो गाइज़, यूजीसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को गाइडलाइंस दी। क्या गाइडलाइंस दी है कि हम जैसा कि जानते हैं कि भाई हमारे समाज में कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैल रहा है यानी कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इस कारण से हमें अपना काम तो जारी रखना ही है। काम जारी रखने के लिए यूजीसी ने ये कहा है कि आप अपने स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के लिए एक कैलेंडर रिलीज़ कीजिए कि इस साल हमें किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से काम नहीं करना। इस नोटिफिकेशन में यही बताया गया है और भी इसके अंदर कुछ खास चीज़ें जैसा कि आप देख सकते हो इसमें डेटेड वाइज बता दी गई है कि जो इस साल यानी 2019 और 20 के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए क्या क्या खास बातें थे, इसमें जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या खास रहेगा इसके अंदर बताया गया है। सबसे पहले ये बताया गया है कि जो क्लासेस हैं 2020 की वो 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाली थी जो हमारी हो भी गई थी और इसके बाद में आपको बीच में थोड़ा सा ब्रेक दिया गया था होली के आसपास में। होली की छुट्टी में आपको थोड़ी सी मिली थी यहाँ पर और इसके बाद में फिर जैसा कि हम जानते हैं होली के बाद से ही कुछ समय बाद से फिर लॉकडाउन हमारा स्टार्ट हो गया और लॉकडाउन स्टार्ट होने के बाद से फिर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को हमें अपनाना पड़ा। इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए एसवेल ने भी और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी अपने स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट और काफ़ी ज़्यादा स्टडी करवाने की कोशिश करी। हालांकि स्टूडेंट्स उसको ले नहीं पाए वो
अलग बात है, या उन्होंने लिया नहीं वो अलग बात है। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि फिर ये टाइम था रिवीजन का। सो रिवीजन 15 मई से 18 मई तक स्टूडेंट्स को करना था। और इसके बाद में फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें असेसमेंट जमा करना था या अपना प्रोजेक्ट्स वगैरह जमा करना था, वो कब तक जमा कर सकते हैं, वो 12 जून तक। उसका नोटिफिकेशन भी जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का आया था, सो मैंने उसका अपलोड किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है सो कोई बात नहीं, इसके थ्रू आपको ये पता चल जाता है कि अगर अभी तक आपने अपना प्रोजेक्ट असाइनमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में जमा नहीं कराया, या एसओएल के भी जो NHE सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, ये जो सब्जेक्ट होता है, इस सब्जेक्ट्स के अगर प्रैक्टिकल अभी जमा नहीं हुए जिन स्टूडेंट्स के पास है, तो वो भी कब तक, 12 जून तक अपने जमा कर सकते हैं। इसके बाद में फिर आपको समर वेकेशन मिल गए 13 जून से लेकर कब तक, 30 जून तक। और इसके बाद में फिर हो जाते हैं 1 जुलाई से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट। और ये एग्ज़ाम किसके स्टार्ट हो रहे हैं, फाइनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, जो एसओएल में, एनसी वेब में, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी रेगुलर कॉलेज में पढ़ते हैं। सो गाइज, ये एक कैलेंडर है। और इसके अंदर क्या नया चीज़ है, तो ये नया चीज़ इसके अंदर ये बताया गया है, अब जो नए बिगिनर्स स्टूडेंट्स होंगे हमारे, जो अब 1 अगस्त से अपने क्लासेस ले पाएंगे, यानी कि जो अभी 12th क्लास में स्टूडेंट्स हैं, यानी अब जो फर्स्ट ईयर में एनरोल होंगे, या फिर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप एमए करेंगे, या फिर आप हो सकता है कि आप बीएड करेंगे, एमएड करेंगे, कोई और कोर्स करेंगे, तो आपके लिए 1 अगस्त तक एक तरीके से एक रिलीजमेंट डेट आप लोगों के सामने आ चुकी है। सो गाइस, आशा करता हूँ आपको पहला नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक आपके सामने फ्रेम, एक आपके सामने पूरा कैलेंडर शो करने का प्रयास किया है। इस कैलेंडर के थ्रू ये यही बताना चाहते हैं कि हम इस हिसाब से काम करने वाले हैं। सो गाइस, अब बढ़ते हम अपने दूसरे नोटिफिकेशन की ओर, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले स्क्रीन पर दिखाया था। सो गाइज़, अब बात करते हैं हम अपने सेकंड नोटिफिकेशन के बारे में, जो आज ही आया है। अब ये सेकंड नोटिफिकेशन जब आप इस पर क्लिक करेंगे, जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार सा इंटरफेरेंस आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये सेकंड नंबर का आपका नोटिफिकेशन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो नोटिफिकेशन है ये 31 मई के मध्य रात्रि को, यानी कल ही रात को दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से रिलीज़ किया गया है, जिसका रेफरेंस नंबर ये आपके सामने शो हो रहा है। सो गाइज़, इसके अंदर जो MHA है, इसके द्वारा, MHA का मतलब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी जो गृह मंत्रालय के द्वारा दिल्ली यूनिवर्सिटी को और जगहों को जो आदेश जारी किए गए हैं, जो ऑर्डर्स जारी किए गए हैं, ऑफिस में किस तरीके से काम करना है, या फिर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो लगातार बंद रहेंगे। सो इसके बारे में ये जानकारी दी गई है कि जो स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे हैं कि वो कॉलेज वगैरह आएँ, या कुछ उनकी क्वेरी है तो वो ऑनलाइन या फिर घर बैठे बैठे ही करें। सो स्टूडेंट्स ज़रा जान लेते हैं इसके बारे में क्या है। कि जैसा कि आप जानते हैं, 19 तारीख को फर्स्ट लॉकडाउन जो है वो स्टार्ट हुआ था, जो कि 31 मार्च तक था। फिर इसके बाद फिर 31 मार्च के बाद फिर सेकंड, फिर ऐसे ही ये लॉकडाउन आगे बढ़ता रहा, और आपने देखा कि 4th लॉकडाउन भी हुआ हमारे सोसाइटी में। और इसके बाद में अब फिर से जो 30 जून तक जो रिलीज़ आपको नहीं मिलने वाला है एजुकेशन से संबंधित, सो ये गृह मंत्रालय के द्वारा ये ऑर्डर जारी किया गया है कि भाई आप लोगों को अपने घर के अंदर ही रहकर अपने सारे काम करने होंगे, और इसके बाद ही जो कॉलेजेस के जो काम होंगे इस पीरियड के बाद ही हो पाएंगे स्टार्ट। जैसा कि इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि ड्यूरिंग दिस इंटरवेनिंग पीरियड एकेडमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द यूनिवर्सिटी and its college will be continue as per the academic calendar notified by the university। सो गाइज, जैसा कि मैंने अभी आपको वो जो कैलेंडर बताया जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा रिलीज़ किया गया है, सो उसके अकॉर्डिंग ही काम होगा। और जब ये सब कुछ इंटरवेन हो जाएगा, इसके बाद ही सब कुछ जब नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद ही हो पाएगा। सो आपको उस कैलेंडर को ज़रा अच्छी तरीके से समझना है। जैसे एग्ज़ाम्स के बारे में आप लोगों के लिए बताया गया है कि 1 जुलाई से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। और इसके बाद में जो नए स्टूडेंट्स एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, चाहे वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि भाई मैं LLB करूँगा या फिर मैं मास्टर्स में एडमिशन लूँगा, सो वो कैसे एडमिशन लेंगे, सो वो एंट्रेंस बेस्ड पे होता है उनका एडमिशन। सो 1 अगस्त से उनकी डेट आपके सामने मैंने बताई, 1 अगस्त और सितंबर के बीच में ये डिसाइड हुई है। सो गाइज, यही नोटिफिकेशन है ये आप लोगों के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से दूसरा रिलीज़ हुआ है। अब हम बात करेंगे तीसरा नोटिफिकेशन वो क्या है। सो स्टूडेंट्स, अब ये तीसरा जो नोटिफिकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से जारी किया गया है आप लोगों के लिए, प्रेस रिलीज़
के लिए। सो बात कर लेते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ है। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेरेंस आएगा। जब आप स्टूडेंट्स थर्ड नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके ओपन करके देखेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। सो गाइज़, ये नोटिफिकेशन जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से जारी किया गया है, लेकिन इसका ना तो कोई डेट है और ना ही इसका कोई रेफरेंस नंबर है। आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। सो इस नोटिफिकेशन में एक प्रकार से प्रेस रिलीज़ दिया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से। उन्होंने ये बताया कि जैसा हमने 3 अप्रैल को यूजीसी के ऑर्डर के बाद में ये रिलीज़ किया था कि भाई हम जो हमारे यूजी के स्टूडेंट्स होंगे, यानी जो 12th पास आउट होकर आएंगे अब नए स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में, या फिर जो पीजी में एडमिशन लेंगे, जो ग्रेजुएशन करके जाएंगे, या फिर जो एमफिल या पीएचडी में एडमिशन लेंगे, सो दिल्ली यूनिवर्सिटी उनके लिए क्या कुछ करने वाला है उसके बारे में बताया गया है। कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 अगस्त से अभी जो मैंने फर्स्ट सबसे पहले आपको बताया कि जो एकेडमिक कैलेंडर है या एकेडमिक सेशन है जो बताया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से, उसके अकॉर्डिंग होंगे। सो आपको सारा फोकस उसी शेड्यूल के हिसाब से करना है। कहीं और से कोई आपको जानकारी मिल रही किसी और वेबसाइट से, डीयू के अलावा किसी अगर अदर ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मिल रही है डीयू को छोड़कर, तो आप उस पर विश्वास ना करें। इसके अलावा आप जो डीयू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर रेगुलर ही आप इस पर एक तरीके से सर्च कर सकते हो कि भाई क्या कुछ अपडेट आया, कहीं मेरे एडमिशन के लिए कुछ नोटिफिकेशन तो नहीं आया। सो गाइज़, आपको ये करने की सलाह दी गई है। दूसरी बात, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि डीयू की ओर से जो कुछ भी नया नोटिफिकेशन अगर आता है तो वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। सो जैसा कि आज मैंने बताया, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो को अपने और भी मित्रों के साथ शेयर करेंगे। सो गाइज़, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching and do subscribe and share with your friends.